नमस्कार, विश्वकर्मा कॉइन कलेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे नोट के बारे में बातें करेंगे जो आपकी दिनचर्या में प्रतिदिन आते और जाते होंगे। नए 500 रुपये के नोट पर जो स्टार चिन्ह बना हुआ है, क्या यह नोट असली है या नकली? आज हम इस बात पर बातें करेंगे और भारत में कॉइन की ही तरह नोट पर किस प्रकार के मिंट और इनसेट होते हैं उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये 500 का नोट डिजाइन वाला महात्मा गांधी नई सीरीज का 500 रुपये का बैंक नोट, जिसकी चौड़ाई 66 मिलीमीटर और लंबाई 150 मिलीमीटर स्टोन ग्रे रंग का है। इसके अग्रभाग पर महात्मा गांधी का चित्र और अशोक स्तंभ चिन्ह अंकित है। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। इसमें दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा की पहचान करने में सहायता करने के लिए ब्रेल लिपि की सुविधा भी दी गई है। इसके दूसरे भाग पर भारतीय विरासत स्थल लाल किला, भारतीय ध्वज सहित का चित्र है, जो देश की विरासत स्थल को दर्शाता है। संसद में पेश डाटा के मुताबिक 500 रुपये के नकली नोट वित्त वर्ष 2018 से लेकर 2019 में 21,865 मिलियन पीस से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 और 23 में 91 मिलियन पीस बनाकर नकली नोट छापे गए थे। अब ये जो 500 रुपये के नोट हैं, 11 अंकों और अक्षरों का एक अनूठा संयोजन नोट के सामने 2 बार दिखाई देता है। प्रत्येक नोट का एक अनूठा सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर का पहला अक्षर भारतीय रुपये का मूल्य है। मौजूदा 500 रुपये बैंक नोट 10 नवंबर 2016 से परिसंचरण में महात्मा गांधी नई श्रृंखला का हिस्सा है। महात्मा गांधी पुरानी सीरीज के पिछले 500 रुपये बैंक नोट्स नवंबर 2016 के मुद्रीकरण के दौरान बंद कर दिए गए थे। जिसके स्थान पर ये 500 रुपये के नोट जारी किए गए। 1987 में 500 रुपये का नोट जारी किया गया था पहले। इसके बाद सन 2000 में 1000 रुपये का नोट जारी किया गया, जबकि 1995 में 1 रुपये का और 2 रुपये के नोट बंद कर दिए गए। 10 नवंबर 2016 से प्रचलन में मौजूदा यह 500 रुपये का नोट महात्मा गांधी की नई श्रृंखला का ये हिस्सा है। अब स्टार चिन्ह वाले नोट की हकीकत जान लेते हैं। 10 रुपये के नोट, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट पहले से ही प्रचलन में हैं। वही 8 नवंबर 2016 से स्टार सीरीज वाले 500 रुपये के नोटों को भी वैध मुद्रा माना जाता है। मतलब है कि नकली नोटों की जांच करने के लिए कोई आधिकारिक सरकारी ऐप नहीं है, क्योंकि
प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर कई ऐप नकली नोटों की पहचान का दावा करते हैं। नकली नोट से बचने के लिए हमें नोटों पर वाटरमार्क, सुरक्षा धागे, माइक्रोलेटिंग और आरबीआई द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का हमें परीक्षण कर लेना चाहिए। इसके अनुसार 500 रुपये के असली नोट पर लिखा गया 500 का अंक ट्रांसपेरेंट होगा। इसके अलावा 500 रुपये मूल्य वर्ग के नोट पर लेटेंट इमेज होगा। रुपए के नोट पर देवनागरी लिपि में उसका मूल्य वर्ग अंक शब्दों में लिखा होगा। 500 रुपयों के बीचों बीच महात्मा गांधी जी की तस्वीर छपी होगी। इसके अलावा यदि वास्तविक अक्षरों में संख्याओं के बीच बीच स्पष्टता समान अंतर होना चाहिए। वे सभी एक ही आकार और फ्रंट के होने चाहिए। उन्हें पूरी तरह से पंक्तिबद्ध होना चाहिए। यदि आपको कोई असंगतता दिखाई देती हो, जैसे असमान अंतर, अलग अलग अक्षर, आकार या संख्याएं जो थोड़ी उल्टी हो सकती हैं, तो ऐसे नोट नकली होने की संभावना होती है। 500 रुपये में असली नोट देखने के लिए आपको रंगीन सुरक्षा धागा लगा मिलेगा, जो नोट को झुकाकर देखने पर हरे रंग से नीला रंग का हो जाता है। यदि आपके पास 1 रुपये का स्टार नोट हो तो आपको वर्तमान समय में वह 150 रुपये की कीमत रखता है। रिप्लेसमेंट नोटों के गड्डियों में जब किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, कोई नोट खराब होता है, तो ऐसे नोटों को, गड्डियों को पूरा करने के लिए स्टार नोट उसमें लगा दिए जाते हैं। जैसे वह नोट की गड्डी कंप्लीट हो जाती है। स्टार नोट भारत में मान्य है, यह बिल्कुल वैध है। यह एक असली नोट है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से लोग फेक चैनलों पर स्टार नोट की कीमत लाखों करोड़ों में लगाते हैं, लेकिन हर नोट की कीमत उतनी वैल्यू नहीं रखती है। जिस प्रकार सिक्कों के भारत में 4 मिंट हैं, उसी प्रकार नोट के भी मिंट होते हैं। ये भी 4 जगहों पर नोट ढाले। हमारे ABCD में 26 अक्षर होते हैं, लेकिन नोटों में के प्लेन इनसेट में मात्र 19 अल्फ़ाबेट अक्षरों को रखा गया है। जैसे मैसूर में A, B, C और D इनसेट के नोट वहाँ छापे जाते हैं। रिवास में E, F, G, H के इनसेट वाले नोट छापे जाते हैं। इसी तरह नासिक में भी L, M, N, P, Q इनसेट वाले नोट छापे जाते हैं। और सालगोनी में R, S, T, U और V वाले नोट छापे जाते हैं। आप सभी जानते हैं, जो नोट क्वांटिटी में कम होते हैं या फिर गवर्नर सिग्नेचर में कम होते हैं, ऐसे नोटों की वैल्यू बहुत अधिक होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पुराने नोट ही अधिक कीमती होते हैं। जो भी नोट कम होते हैं उनकी वैल्यू बहुत अधिक होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।